Rajiv Gandhi Foundation, RGF, worked in close association with China Association for Internationally Friendly Contact. राजीव गांधी फाउंडेशन RGF ने बहुत क्लोजली, बहुत नज़दीकी से काम किया चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट. और ये जो संगठन है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, दिस इज अ व्हीकल यूज्ड बाय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना. दिस इज अ व्हीकल यूज्ड फॉर सेंट्रल मिलिट्री Commission of China, which the purpose of this commission is to infiltrate, to influence the voices of the leaders of the other countries. Now I would like to know, what was the role of Rajiv Gandhi Foundation with the friendly contact of China Association of Internationally Friendly, and what was the relationship between Central Military Commission of China, which was trying to infiltrate and influence the policy makers of our country and trying to influence their voices. इसके बारे में हम जानना चाहते हैं. और इसके साथ साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि how much influence and infiltration was done by Chinese government through this Rajiv Gandhi Foundation. So this is my fourth question. Now I come to the fifth question. I have asked 4 questions about the involvement of Chinese government with Rajiv Gandhi Foundation. Now the fifth question is related to the PM National Relief Fund. The country would like to know कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? Why the money was diverted from PM National Relief Fund from 2005 to 2008 to Rajiv Gandhi Foundation? This is a question which the country and my country fellow men wants to know. हमारे देशभक्त जानना चाहते हैं. हमारे देश की जनता जिन्होंने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को मजबूती प्रदान की, हार्ड अर्न मनी दिया, वह उसका पैसा को राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों डाइवर्ट किया गया? आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट यूपीए गवर्नमेंट में इट वॉज फोर्स्ड फॉर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज लाइक MHA, MHRD, health ministry, PSUs like SAIL, like GAIL, like SBI, ONGC, इनको RGF को फंड रिलीज करने के लिए फोर्स किया गया. मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोगों का हार्ड अर्न मनी, माय फिफ्थ क्वेश्चन इज द हार्ड अर्न मनी ऑफ द पीपल, व्हाई इट वाज ट्रांसफर्ड एंड डाइवर्टेड टू राजीव गांधी फाउंडेशन विच इज ए पर्सनल ट्रस्ट. व्हाट इंटेंशन वाज देयर? इसमें इंटेंट क्या था? यह देश की जनता जानना चाहती. कारण क्या था? किस लिए दिया गया? यह सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, यह राजीव गांधी फाउंडेशन की सेवा के लिए लगी हुई थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी हुई थी? सोनिया गांधी जी के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए लगी थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी थी? यह विषय हमको जानने की जरूरत है और यह देश भी जानना चाहता है. राजीव गांधी फाउंडेशन took hefty donations from major Indian corporates और लोगों के लिए गरीबी का नारा लगाते रहे. द रेटरिक वॉज अबाउट पुअर पीपल, गरीबी के बारे में बोलते रहे, लेकिन कॉरपोरेट्स के साथ बड़े डोनेशंस लिए गए और बड़े डोनेशंस के जगह पर हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और यह था क्विड प्रो को. इसको कहते हैं क्विड प्रो को. एक तरफ से पैसे लिए गए और उसी माध्यम से, उनके इन्फ्लुएंस से हेफ्टी डोनेशंस भी लिए गए और हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए. यह मेरा छठा प्रश्न है. मेरा सातवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिटर कौन है? हु इज द ऑडिटर ऑफ PM नेशनल रिलीफ फंड? द ऑडिटर वाज ठाकुर, वैद्यनाथन एंड अय्यर कंपनी. This was founded by
Mr. Rameshwar Thakur, who happened to be the Minister of Finance, State Minister, Union State Minister of Finance. अब आप देखिए नेशनल इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं. And he was MP of Rajya Sabha for 2 terms, and he was governor of 4 states. 4 states का वो गवर्नर था. तो ऐसे रामेश्वर ठाकुर his company was the auditor of PM National Relief Fund for decades together. Country wants to know कि ऐसे लोगों को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देकर के क्या सरकार करना चाह रही थी. और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में एक ट्रस्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है. इसलिए मैंने कल आरोप लगाया था कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ट्रस्टी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन का की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, खुद पैसा निकालो और खुद अपने ट्रस्ट में डालो. नेशन वांट्स टू नो, द कंट्री वांट्स टू नो. ये मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के लोग जानना चाहते हैं. राजीव गांधी फाउंडेशन को आज 2019 में 100 करोड़ का कॉर्पस एज ऑन इवैल्यूएटेड ऑन 2019. मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन के नाम पर वह जमीन करोड़ों की परपेचुअल लीज पर कैसे दी गई. Why was it given and why was it selected only to be given at such a costly place on a perpetual lease? यह भी देश जानना चाहता है. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 100 करोड़ रुपए इनको 1991 के बजट में दिया. उसके बाद कंटिन्यूअस मिनिस्ट्रीज ने, वेरियस मिनिस्ट्रीज ने इनकी फंडिंग की, PSUs ने फंडिंग की. बट नाउ the people of India wants to know that why the accounts of Rajiv Gandhi Foundation refused for the CAG auditing. क्यों auditing नहीं हुई? Why it was refused? Why RTI was not applicable in Rajiv Gandhi Foundation? ये इनके अधिनायकवाद का, ये इनका अहंकार का सूचक है. ये कुछ भी कर गुजरेंगे, नियम को धत्ता दिखाएंगे, कानून को धत्ता दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मर्जी होगी वो करेंगे. और आज हम ये जानते हैं कि यह न इसकी CAG ऑडिटिंग है और न ही ये RTI के अंदर आता है. ये क्या कारण है? कंट्री वांट्स टू नो. ये मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं. और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहूंगा कि व्हाट इज सोनिया गांधी टू हाइड, नंबर 1, एंड नंबर 2, मनमोहन सिंह जी, what have you to say on this monumental loot and the organized plunder of public money? What has Manmohan Singh to say about this monumental loot and about the plunder of the public money? Now my 9th question is, Rajiv Gandhi Foundation not only took money and there were scams, but it also gave donations, dodgy donations. पैसा तो लिया ही लिया, देने का भी काम किया, और वो देने का काम डॉजी तरीके से किया गया. आई वुड लाइक टू नो कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कैसे डोनेट किया राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो कंट्रोल्ड होती है बाय फैमिली, परिवार के द्वारा चलती है, ऑन बाय क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन नोन एज वर्ल्ड विजन. अब आप देखिए, पब्लिक मनी को ट्रस्ट में लाओ, ट्रस्ट से प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर करो, और प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर करके उसको अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करो. यह काम पकड़ा. और ऑडिट मत कराओ, RTI ना पूछने दो. यह 21वीं शताब्दी के भारत में चल रहा था, यह इस तरीके की गतिविधि चलती रही. नाउ माय 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आपने बड़ा हल्ला किया, बहुत हल्ला किया मोहिल चोकसी के बारे में. गले फाड़ फाड़ कर मोहिल चोकसी की बात की आपने, जोर जोर से बात की. और ये जो हमारे शहंशाह है, शाही शहंशाह, इन्होंने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शब्दों की भी गरिमा नहीं रखी. मैंने उस दिन भी कहा था कि शब्दों के चयन से परिवार के संस्कार का पता चलता है. वी कम टू नो अबाउट द ट्रेडिशन, अबाउट द फैमिलीज ट्रेडिशन.
बट विच टाइप ऑफ लैंग्वेज दे यूज फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वी ऑल नो, कैसे शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन मैं यहां, मेरा अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है कि मोहिल चौकसी से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया, और आपने मोहिल चौकसी को लोन क्यों दिया, और यह सब करने के बाद बदनाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हो। देश जानना चाहता है कि मोहिल चौकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या संबंध है, और आपने उसको लोन देने में किस किस प्रकार से मदद की है, यह देश जानना चाहता है। मित्रों, यह हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। यह राजनीति लंबे समय तक आरोपित करके जिस तरीके से इन्होंने की है, भारत की जनता जाग चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति बदल चुकी है। कांग्रेस एंड करप्शन आर सिनोनिम टू ईच अदर, वह जा चुका है। आज सेवा भाव से भारत का विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर के चलने की बात है। और मैं रीइटरेट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दृष्टि से, हैसियत से, कि हमारी पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्यक्रमों से पूरी ताकत से जनता तक पहुंचाएगी और विकास में अपना पूरा योगदान करेगी और भारत की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और साथ ही साथ ये दोहरे चेहरे रखने वाले राजनेताओं को भी पर्दाफाश करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम इस बात को आपके सामने कहना चाहते हैं। आपने मेरी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश से जो उठाए मैंने प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब देने की हिम्मत करेगी। मैं चाहूंगा कि वह जरूर करें प्रजातंत्र के अंदर। धन्यवाद मित्रों।